आपको पिछले चंद जो घंटे हैं उसमें कॉन्टिन्यूस अपडेट रखा है नोशकी और पंजगूर से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। मुतालिक चौथी अपडेट लेकर और इसके अंदर बहुत सारी खास चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तकरीबन 50 घंटे होने वाले हैं, यानी कि 2 फरवरी रात 8 बजे पंजगोर में जो फ्रंटियर कोर का कैंप है, मिलिट्री कैंप, उस पे, और नोशकी में जो फ्रंटियर कोर का कैंप था उस पे हमले को इस वक्त 50 और पंजौर में जो अटैक हुआ था वो 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक वहाँ पे फायरिंग जारी है। नौशकी में अटैक को ख़त्म कर दिया गया था। आपको पिछले चंद जो घंटे हैं उसमें कॉन्टिन्यूस अपडेट रखा है नोशकी और पंजगूर से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। और इसमें जो खतरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहां पे पहले ये सारी कार्रवाइयां होती हमें नजर आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। और उस हमले के बाद पाकिस्तान की फौज ने अब तक जवाबी कार्रवाई की है, और जवाबी कार्रवाई के अंदर अब तक की इत्तलात के मुताबिक कितने लोग मारे गए हैं। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो कार्रवाई है, जिस तरह हमने नोशकी और पंजगूर के अंदर देखा कि एफसी के जो कैंप्स हैं उनको टारगेट किया गया, लेकिन ये कार्रवाई जो तुर्बत के अंदर हुई है, वहां पे बलगतर का इलाका है, वहां पे किसको हिट किया गया है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। ये अफगानिस्तान वाली सरहद से लोग ऑपरेट नहीं हुए, बल्कि ईरान वाली सरहद से ऑपरेट हुए हैं। जनाब, तुर्बत के इलाके में धमाके की खबर है और इसकी तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कर रहे हैं। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ज़ोरदार धमाका हुआ है। और ये बलगतर का इलाका है, केच और जो पंजगूर है उनके करीब का या उनका मुल्हिका जो इलाका है वहाँ पर कार्रवाई हुई है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाक ईरान बॉर्डर के करीब का ये इलाका है, और इस वक्त की जो इतलात है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और इन दहशत गर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला जारी है, और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई इस लम्हे भी की जा रही है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस लम्हे तक जो हमारे पास नंबर आया है, जो इतलात आई हैं वो ये हैं कि वहां पे 3 जो दहशत गर्द हैं उनको पाकिस्तान की फौज ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। और इस वक्त भी मजीद जो अगर उनके लोग साथ हैं या उस हवाले से पाकिस्तान की फौज जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त जो खबरें वहां से हैं इस हमले के मुतालिक वो ये हैं कि वहां पे नेवल एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पिछले हमलों के दौरान जो एफसी है उसको टारगेट किया गया है, और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। अब बुनियादी सवाल ये है कि नेवल एयर बेस क्या यहां पाकिस्तान की मौजूद है या नहीं मौजूद। तो मैं इस बात की आपके सामने अपनी मुकम्मल हमने जो रिसर्च की है उसके मुतालिक हमें ये मालूम हुआ है कि ये बात दुरुस्त है कि तुर्बत के अंदर पाकिस्तान की नेवल एयर बेस या नेवल एयर स्टेशन जिसको आप कह सकते हैं वो मौजूद हैं, और ये सन 2017 के अंदर इसको जो है वो ऑपरेशनल किया गया। और उस वक्त के पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। तो इसका जो बुनियादी मकसद था, एक तो अरेबियन सी के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, दूसरा यहाँ पे चूंकि हमारे सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं, दीगर हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, तो इस हवाले से जो सी पैक को सपोर्ट करने का मकसद था। अगर आप जाएंगे तो आपको मई 2017 की खबर डॉन की मिलेगी, द न्यूज की मिलेगी, जिसमें वो बताते हैं कि वहां पे सी पैक के सपोर्ट के लिए पाकिस्तान ने नेवल एयर बेस जो है उसको फंक्शनल या उसको ऑपरेशनल कर दिया है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि शायद
उस नेवल एयरबेस के अंदर घुसने की या उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन गेट के ऊपर धमाका किया गया। वही स्टाइल जो नोशकी और पंजगोर के अंदर है कि पहले एफसी के दरवाजे के ऊपर अटैक किया गया, फिर जब वो वहां हलचल हुई तो पीछे से लोग जो है दाखिल होने की कोशिश। नौशकी मुतालिक चौथी अपडेट लेकर, और इसके अंदर बहुत सारी खास चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तकरीबन 50 घंटे होने वाले हैं, यानी कि 2 फरवरी रात 8 बजे पंजगोर में जो फ्रंटियर कोर का कैंप है, मिलिट्री कैंप, उस पे, और नौशकी में जो फ्रंटियर कोर का कैंप था उस पे हमले को इस वक्त 50 घंटे गुजर चुके हैं। वो जो है नौशकी का हमला वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन पंजगोर में अभी भी जो है मजीद ब्रिगेड जो है BLA का, बलोच लिबरेशन आर्मी का, उसका अभी भी कब्ज़ा वहाँ पे जारी है और घमसान का रन पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ी सी जो मेरे पास मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि जो बलूचिस्तान के जो BLA के तर्जुमान हैं, यानी स्पोक्स पर्सन हैं, उनका नाम है जी आंद बलोच जो है उन्होंने कहा है कि अभी भी सरमचारों का कब्ज़ा है उस पे मजीद ब्रिगेड का, और उन्होंने कहा है कि नौशकी में जो है वो तकरीबन 100 के करीब जो है पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो इन्होंने मारे थे वहाँ पे, उन मजीद ब्रिगेड के जो लोग वहाँ पे गए थे कब्ज़ा करने। और जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी जो है वो तादाद अब 100 से ज़्यादा हो चुकी है। SSG कमांडोज, मिलिट्री के सिपाही अफसर वगैरह जितने भी हैं, उनका इतना हो गया। अब हमला हुआ कैसे, इतनी जल्दी कब्जा कैसे हो गया? ये सरप्राइज अटैक था। तो ये जब पंजगोर पे इन्होंने अटैक किया तो उस वक्त जो है रात के 8 बजे थे और रेस्ट कर रहे थे फौजी वगैरह। तो बाय द टाइम के उनको ये होश आती कि हमला हो गया और वो अपनी गन्ने सीधी करते, वो तकरीबन सारे मारे गए। जो बच गए उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। याद रहे कि ये जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, ये वॉर है एक ऑक्यूपेशन आर्मी के ख़िलाफ़। इसलिए जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या कोई भी बलूचिस्तान की जो जंगी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान के किसी फ़ौजी को गिरफ़्तार करती हैं या सिक्योरिटी अफसर को गिरफ़्तार करती हैं तो उसको जंगी कैदी का स्टेटस दिया जाता है। और BLA का ये कहना है कि हम जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनाते हैं जिनको या बना रहे हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे कि उनको मारें या उन पर तशद्दुद करें। ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ख़ुद वो बलोच सरमचार जो है वो बाद में खाना खाते हैं, उनको पहले खाना देते हैं। की और पंजौर में जो अटैक हुआ था वो 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक वहाँ पे फायरिंग जारी है। नौशकी में अटैक को ख़त्म कर दिया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन पंजौर में 40 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब भी फायरिंग जारी है। हेडक्वार्टर है वहाँ पर अब भी फायरिंग चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही कैंप को वापस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बड़ा अटैक था। पाकिस्तानी ISI जो कि जिसको ये बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस है, पता नहीं क्या कर रही थी, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा अटैक हो रहा है। इतने बड़े लेवल पे बलूच फ्रीडम फाइटर्स वहां पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके कब्जा कर लिया, इन्हें पता ही नहीं लगा। कहा जा रहा है 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। सेपरेटिस्ट बलूचिस्तानी हैं और उन्होंने तीसरे दिन लगातार पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसे टाइम पे जब इमरान खान गए हुए हैं चाइना, और चाइना जाकर के वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि हमें और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, CPEC में पैसा आ जाए। पैसा कहां से आएगा जब चाइना बार बार बोल रहा है कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या होगा? लेकिन सिक्योरिटी का क्या होगा? सिक्योरिटी 2 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर वहां पे आए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि जो घायल पाकिस्तानी सैनिक हैं या जो मरे उनकी लाशें ले जाएं, लेकिन वो 2 हेलीकॉप्टर भी इन्होंने मार गिराए हैं। लेकिन इसमें 40 घंटे हो गए, सिक्योरिटी कैंप पे कब्जा वापस नहीं हो पाया पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी अब भी लड़ रही है और इमरान खान वहां पे बीजिंग में इस क्वेश्चन को जरूर फेस कर रहे होंगे कि क्या
सिक्योरिटी हो सकती है चाइनीज लोगों की? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इमरान खान ने ये सब खुद ही तो पाले थे। बलूच हो या टीटीपी हो, बलूच टीटीपी दोनों मिले हुए हैं। जो पैसा, जो हथियार ये तालिबान को देते हैं, वो तालिबान टीटीपी को दे देती है और टीटीपी से वो बलूची के पास पहुंच जाता है। बलूची इन्हीं के तो हैं, बलूचिस्तान में पैदा हुए, बलूचिस्तान में पढ़े लिखे, बलूचिस्तान में वो रहते हैं। तो बलूची किसके हुए? क्या इनके? सच तो ये इन्हीं के हैं। इन्हीं के लोग इन्हीं पे हमला कर रहे हैं और ये अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। इन्होंने ही सिखाया कि ऐसे हमले करने हैं। हिंदुस्तान की सेना पर, इंडिया की सेना पर अटैक करने के लिए बताया, लेकिन अब वो सीख करके इन्होंने इन्हीं की पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करने शुरू किया।